अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हम अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने शुरू किया था सबसे पहला टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन, उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह जो थे, मिनिमम मैक्सिमम, वो हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर डील कर लिए थे। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट रहेंगे, तो उस चीज़ को हम डील करेंगे। सबसे पहला इफ़ेक्ट हम देखते हैं टेम्परेचर का, वो देखते हैं हम। फर्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर किस तरह से टेम्परेचर इफ़ेक्ट डालता है। हमारे शरीर में जितनी भी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मतलब जो उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया। जितनी भी उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो टेम्परेचर से भी रेगुलेट होती हैं। अगर टेम्परेचर डाउन है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी डाउन होगी। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो सिक्रेशन होता है वो होता है एंजाइम्स का। किसका सिक्रेशन होगा? एंजाइम्स का। और ये एंजाइम्स डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। एंजाइम्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर के ऊपर। तो इन्हीं के द्वारा होती है। अगर टेम्परेचर अगर डाउन है, इफ टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर क्या है? अगर लो है, ये जो नीचे वाला डाउन वाला एरो ये लो को शो करता है, तो क्या होगा रिजल्ट? एंजाइम रिलीज जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? एंजाइम सिक्रेशन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? लो। और अगर एंजाइम सिक्रेशन अगर लो हुआ है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है पोइकिलोथर्म के अंदर। पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स हम किनको बोलते हैं? पोइकिलोथर्म्स हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल जिनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है रहता है। बॉडी टेम्परेचर किसके साथ में चेंज होगा? एनवायरमेंट के साथ में। उनको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्म या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ में जिनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो। तो स्पीशीज से लगा करके रेप्टाइल्स तक जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पोइकिलोथर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? पोइकिलोथर्म्स कहलाएंगे। इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ में। तो इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, टेम्परेचर अगर डाउन हो जाता है या फिर अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड इफेक्ट की। तो सेकेंड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। टेम्परेचर के इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो सेकेंड हमें किसके ऊपर देखने को मिलेगा? ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर हमें किस तरह से इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर एनिमल के ऊपर तो टेम्परेचर का ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इतना इफेक्ट ही नहीं होता है, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं या जो लोअर एनिमल होते हैं उनके अंदर हमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑयस्टर के अंदर, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ऑयस्टर जो होता है, ऑयस्टर के अंदर क्या होता है कि इसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो
किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑयस्टर को कम टेम्परेचर मिलता है तो इसका डेवलपमेंट, अगर टेम्परेचर क्या कम है, इफ लो टेम्परेचर है, तो इसका डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो भी लो हो जाएगी, लो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगन फ्लाई। लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगन फ्लाई तो सबने देखी हुई होगी, जो बड़े बड़े से पंखों वाली होती है, जो उड़ती रहती, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको ड्रैगन फ्लाई को अगर इसको हीट रीजन में रखा जाए, किसमें रखा जाए? हीट रीजन, मतलब गर्म क्षेत्र में अगर इसको रखा जाए तो इसकी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होगी वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। कितने में कंप्लीट हो जाएगी? 1 ईयर में। वहीं अगर इसको अगर कोल्ड रीजन में रखा जाए, कोल्ड रीजन में रखा जाए तो इसकी लाइफ साइकिल 2 ईयर लेती है। तो टेम्परेचर क्या कर रहा है? इसको पूरी तरह से इसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल आता है, थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं कोरल का। कोरल जो समुद्र के वहां पर ग्रो करता है, ठीक है। ये जो लक्षद्वीप बना हुआ, ये पूरा कोरल आइलैंड ही बना हुआ है। तो कोरल जो होते हैं, इनके लिए, इनकी ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो होता है वो होता है 21 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? बेस्ट टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। अगर इससे कम टेम्परेचर होता है तो कोरल की ग्रोथ नहीं होती है। क्या हो जाएगा? अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो कोरल की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये हमें कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट किसके अंदर देखने को मिला है? स्पेशली लोअर एनिमल के अंदर। स्पेशली हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? स्पेशली हम बात कर रहे हैं लोअर एनिमल के रिगार्डिंग, ठीक है। हायर एनिमल के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट पे टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थर्ड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल मैच्योरिटी पे। थर्ड इफेक्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो किसके ऊपर देखने को मिलेगा? थर्ड हमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल मैच्योरिटी पे। सेक्सुअल मैच्योरिटी पे किस तरह से हमें देखने को मिलता है इफेक्ट टेम्परेचर का? बहुत सारे ये भी देखने को मिलता है लोअर एनिमल के अंदर ही। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है जो बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। उसका नाम होता है क्रोटोगोनस। क्रोटोगोनस, ये भी एक लोअर एनिमल ही है। क्रोटोगोनस ट्रैकिएटस, क्रोटोगोनस ट्रैकिएटस, ठीक है। ये एक एनिमल होता है, एक एनिमल स्पीशीज। इसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी अलग अलग देखने को मिलती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी कैसे अलग अलग देखने को मिलती है? मेल के अंदर इसमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, मतलब मेल जब मैच्योर होते हैं तो उनके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए होता है? 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं अगर इसी स्पीशीज के अंदर अगर हम फीमेल की बात करेंगे, इसी स्पीशीज के अंदर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाती है। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाउ टेम्परेचर होगा तो फीमेल की मैच्योरिटी जो होगी वो सही से नहीं बन पाती है। तो ये एक यूनिक एग्जाम्पल क्रोटोगोनस ट्रैकिएटस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी लोअर एनिमल के अंदर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट की। तो नेक्स्ट हमें इफेक्ट देखने को मिलता है सेक्स रेशियो के ऊपर। सेक्स रेशियो इन द सेंस बर्थ ऑफ मेल एंड फीमेल। सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं तो सेक्स रेशियो किसके रिगार्डिंग हम यहाँ बात कर रहे हैं? बर्थ ऑफ मेल एंड फीमेल। ये भी हमें, ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ द इफेक्ट हमें लोअर एनिमल के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है
कि हम साइक्लोप्स और डेफनिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोजोन्स है, प्लैंकटॉन्स के अंदर इंक्लूड होते हैं साइक्लोप्स एंड डेफनिया, ये दो एग्जाम्पल जो होते हैं, ठीक है। साइक्लोप्स एंड डेफनिया ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी पढ़ना पड़ता है। प्लैंकटॉन्स के अंदर ये इंक्लूड होते हैं, प्लैंकटॉन्स के अंदर इनकी स्टडी की जाती है। तो साइक्लोप्स और डेफनिया जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इफ नॉर्मल टेम्परेचर, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, क्या है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, इनके अंदर देखने को मिलता है हमें पार्थेनोजेनेसिस। क्या देखने को मिलेगा, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं, अनिषेक जनन, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट जो होता है, अनिषेक जनन, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा क्या होगी, ओनली फीमेल ही प्रोड्यूस होगी, ओनली फीमेल प्रोड्यूस, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, फीमेल ही प्रोड्यूस होगी, मेल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। वहीं अगर हम बात करें कि अगर टेम्परेचर जो है हाई है, अगर हम क्या कर रहे हैं इसी के अंदर साइक्लोप्स और डेफनिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं, इफ टेम्परेचर इज हाई, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि उस कंडीशन में पार्थेनोजेनेसिस नहीं होता है और यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल बोथ प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल और फीमेल जो है वो दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेक्स रेशियो के ऊपर भी क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट की, तो वो आता है बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर कैसा, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं साइबेरियन क्रेन का। साइबेरियन क्रेन के अंदर क्या होता है कि जब यूरोप में विंटर टाइम में वहां पर जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पर क्या होता है कि एनिमल्स, ये साइबेरियन क्रेन जो होती है, ये साइबेरियन क्रेन मूवमेंट करके कहाँ पर आती है, ये इंडिया के अंदर आ जाती है। क्यों, क्योंकि यूरोप के अंदर क्या होता है, ये वहाँ की ये नेटिव है, लेकिन इंडिया के अंदर ये माइग्रेट करके आती है। क्या करके आती है, माइग्रेट करके आती है। क्यों माइग्रेट कर रही है, फूड के लिए। यूरोप के अंदर विंटर टाइम में वहाँ की रिवर्स, लेक्स जो होती है वो क्या होती है, जम जाती हैं, तो इसकी वजह से इनको फूड नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से ये इंडिया की तरफ माइग्रेट करता है, ताकि यहाँ पर इतना टेम्परेचर लो नहीं होता कि पानी जम जाए और इनको इजीली फूड मिल जाए। तो बिहेवियर के अंदर भी क्या, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस इफेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ दी किस में देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा रेप्टिलिया के अंदर। रेप्टिलिया के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि इनके अंदर हाइबरनेशन जैसी कंडीशन पाई जाती है। रेप्टिलिया के अंदर क्या पाया जाता है, हाइबरनेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है कि मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ रेप्टाइल तो बहुत ज्यादा गर्म रीजन में, हॉट रीजन में रहना पसंद करते हैं, कुछ जो होंगे सम लाइक हॉट रीजन, कुछ बहुत ज्यादा हॉट रीजन में रहेंगे, जैसे कि डेजर्ट के अंदर मोस्ट ऑफ दी हमें रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो बिल बना करके रहना पसंद करते हैं, जिनको कम टेम्परेचर में रहना पसंद होता है। तो रेप्टिलिया के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो स्पीशीज होती हैं वो हॉट रीजन के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, अगर हम अदर इफेक्ट्स की बात करते हैं इसके अंदर ही, टेम्परेचर के अदर इफेक्ट्स किस किस पे देखने को मिलते हैं। अदर इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल ड्रोसोफिला की अगर मैं बात करूं तो ड्रोसोफिला में अगर टेम्परेचर को हाई किया जाए, टेम्परेचर अगर क्या हो जाएगा,
हाई होगा तो इसके अंदर जीन में चेंजेस हो जाएगा। किसमें चेंज होगा? इसके जीन लेवल तक हाई टेम्परेचर क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलेगी, म्यूटेशन वाले केसेस हमें देखने को मिलते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। बर्ड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि हीट रीजन जहां पर होता है, बर्ड्स के अंदर अगर हीट रीजन है तो हीट रीजन वाली जो बर्ड्स होती हैं उनकी साइज जो होती है वो कैसी होती है? स्मॉल साइज के बर्ड्स होते हैं। हीट रीजन में कैसी होती है? जैसे अगर अपने इधर ही हम बात करें तो अपने इधर अपन को कैसे छोटे छोटे से बर्ड्स देखने को मिलते हैं। कोल्ड रीजन की बात करें तो कोल्ड रीजन में हमें कैसे देखने को मिलते हैं? बड़े बड़े बर्ड्स देखने को मिलते हैं। इनकी साइज जो होती है वो कैसी हो जाती है? लार्ज होती है। जैसे कि साइबेरियन क्रेन वगैरह देखते हो तो कैसे बड़े बड़े से होते हैं, ऑस्ट्रिच वगैरह, तो ये थोड़े कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से टेम्परेचर क्या कर रहा है? इनकी साइज को अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ कुछ इंसेक्ट्स के अंदर अपन को कलर इफेक्ट भी देखने को मिलता है। कलर इफेक्ट, इसके लिए एक स्पीशीज है जिसका एग्जाम्पल है वॉकिंग स्टिक। कलर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वॉकिंग स्टिक के अंदर। वॉकिंग स्टिक ये क्या है? एक इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट के अंदर कलर इफेक्ट हमें बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर टेम्परेचर जो है वो अगर 25 डिग्री है, कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें कलर देखने को मिलेगा ब्राउन कलर। कौन सा देखने को मिलेगा? ब्राउन कलर। और अगर टेम्परेचर जो है वो अगर 15 डिग्री है, ठीक है, पूरा 10 डिग्री का डिफरेंट आ गया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ और भी इफेक्ट हैं टेम्परेचर के जो हमें अलग अलग एनिमल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? लाइट। सेकेंड जो अबायोटिक फैक्टर है, सेकेंड अबायोटिक फैक्टर वो कौन सा है? वो है लाइट। लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। लाइट को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश। ठीक है, तो अगर हम लाइट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द लाइट के लिए जो सोर्स होता है, इसके लिए सोर्स कौन सा होता है? नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल सोर्स एक ही होता है जो होता है सनलाइट। इसी की वजह से जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको क्या मिलती है? लाइट मिलती है। ठीक है, तो इसका भी हमें अलग अलग तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें भी जो हमें सबसे पहला इफेक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर ही। किसके ऊपर देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? इफेक्ट्स की। ठीक है, लाइट के इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो मेटाबॉलिज्म के जैसा का जैसा टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट होता है वैसा का वैसा ही क्या होता है? इसके ऊपर भी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर भी क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के अंदर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स कौन सी रिएक्शन करते हैं अपना फूड बनाने के लिए? प्लांट्स रिएक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस की। कौन सी रिएक्शन करेंगे? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है, इंटेंसिटी मीन्स लाइट की तीव्रता जो होगी वो कैसे अफेक्ट करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो अगर हाई है, क्या है? हाई, मतलब तीव्रता जो है प्रकाश की वो अगर तेज है तो रिजल्ट क्या होगा? एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी वो भी हाई होगी। कैसी होगी? एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी वो भी कैसी होगी? हाई होगी। ठीक है, वहीं अगर हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो अगर लो है तो हमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी वो भी हमें कैसी देखने को मिलेगी?
लो देखने को मिलेगी। जैसे हम देखते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो डे टाइम में ज़्यादा फूड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, लाइट आ रही होती है, उनको अच्छी खासी लाइट मिल रही होती है और उनको फूड बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। नाइट के टाइम पे वो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। तो ये हमने देख लिया मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर। सेकेंड हम अगर इफेक्ट की बात करें तो लाइट जो होती है वो भी एनिमल की बॉडी और उसके स्ट्रक्चर शेप के ऊपर अफेक्ट करती है। एनिमल की बॉडी और स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करेगी, अफेक्ट डालेगी। कैसे अफेक्ट डालती है एनिमल की बॉडी और स्ट्रक्चर के ऊपर? स्पेशली जो केव में रहने वाले, केव मतलब जो गुफा में रहने वाले जो होते हैं, ठीक है, केव के अंदर रहने वाले जो एनिमल होते हैं या फिर जो बरोइंग एनिमल होते हैं, मतलब जो बिल बना करके रहता है, ठीक है, बरोइंग एनिमल जो बरो बना करके रहते हैं, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? उनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो आईज होती हैं वो आईज इनके अंदर लेस डेवलप होती है। कैसी होती है? लेस डेवलप होती है। किन्हीं किन्हीं के अंदर या तो लेस डेवलप होगी या फिर ये पूरी तरह से एब्सेंट भी होती है। क्या होती है? एब्सेंट। क्यों? क्योंकि अब ये गुफा बना करके रहते हैं तो गुफा में क्या होता है, वहां पर बिल के अंदर क्या रहता है, वहां पर होता है अंधेरा, डार्क। तो अंधेरे के अंदर फिर इनको देखने की कम जरूरत पड़ती है। ये लाइट वाले सोर्स में, लाइट वाले एरिया में कम एंट्री करते हैं, कम आते हैं, तो इसकी वजह से इनके अंदर हमें आई डेवलपमेंट, इनके अंदर एक बहुत ही कम टाइप का या बहुत ही लेस डेवलप्ड आई देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम बात करते हैं लाइट के इफेक्ट की, तो थर्ड हमें इफेक्ट देखने को मिलता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। लाइट का इफेक्ट भी क्या करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे ही अफेक्ट करेगा, तो इसको देखते हैं हम। इसके अंदर एग्जांपल आता है कि जो साल्मन फिश होती है, एक एग्जांपल इसके अंदर इंक्लूड होता है साल्मन फिश, ठीक है। साल्मन फिश ये ना मराइन वाटर में पाई जाती है, समुद्री पानी के अंदर, और ये फ्रेश वाटर की तरफ क्या करती है, माइग्रेट करती है जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है अपने एग देने के लिए। तो इस साल्मन फिश के जो लार्वा होते हैं, इस साल्मन फिश के लार्वा जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर लाइट जो है वो फास्ट है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी जो है वो तेज है, लाइट फास्ट होगी, तो इनका ग्रोइंग, इनका डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होगा, डेवलपमेंट हम लार्वल स्टेज से बात करें, मतलब इसका एम्ब्रियोनिक के बाद में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी लाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी क्या देखने को मिलेगा, हमें फास्ट देखने को मिलेगा। और अगर लाइट जो है वो क्या है, कम है, लो है या स्लो है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो भी हमें कैसा देखने को मिलता है, लो देखने को मिलता है। वही इसका एक ऑपोजिट एग्जांपल देखने को मिलता है हमें, सेकंड एग्जांपल माइटिलस के अंदर। माइटिलस किसका है, मॉलस्क का ऑर्गेनिज्म है जो बाइवॉल्ड होता है, इस तरह के इसका है ना स्ट्रक्चर पाई जाती है, बाइवॉल्ड होता है, ये कवर उसके ऊपर की तरफ पाया जाता है। मॉलस्क का एनिमल का, सॉरी मॉलस्क का फाइलम का ये ऑर्गेनिज्म होता है। माइटिलस के अंदर इसका जो लार्वा होता है या ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन स्लो लाइट, ग्रो ऑन लो लाइट या फिर स्लो लाइट। ये कम लाइट के अंदर ग्रो करते हैं। अगर लाइट को बढ़ा दिया जाए, इफ लाइट इज इंक्रीज, तो इनका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, इनकी ग्रोथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट देखने को मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट का इफेक्ट की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं
लोकोमोशन के ऊपर, लोकोमोशन के ऊपर अगर हम बात करें तो लोकोमोशन जो होता है, लाइट के थ्रू जो लोकोमोशन होता है उसको हम बोलते हैं फोटोकाइनेसिस। लाइट के टूवर्ड्स या लाइट की वजह से अगर बैकवर्ड अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, फोटोकाइनेसिस हमें देखने को मिलता है। एक एग्जांपल होता है इसके अंदर, पिनोथेरस क्रैब का लार्वा। पिनोथेरस एक स्पीशीज है क्रैब की, ठीक है, पिनोथेरस क्रैब लार्वा, क्रैब मतलब केकड़ा। पिनोथेरस क्रैब लार्वा जो होता है उसके अंदर हमें लोकोमोशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी अगर हाई है, लाइट इंटेंसिटी अगर हाई है तो हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि लोकोमोशन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लोकोमोशन भी कैसा होगा, हाई। इसके अलावा हमें और भी देखने को एग्जांपल मिलता है, यूग्लिना वगैरह के अंदर जो लाइट के टूवर्ड्स मूवमेंट नहीं करते, लाइट से ये दूर दूर भागते हैं। यूग्लिना क्या करता है, दूर भागता है, किससे, लाइट से। ठीक है, तो ये हमें इनके लोकोमोशन से, लोकोमोशन के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इफेक्ट की बात करें, नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें तो हमें विजन के ऊपर, विजन मतलब क्या होगा, दृष्टि। नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें तो हमें किसमें देखने को मिलेगा, विजन। विजन मीन्स दृष्टि हम बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर आई जो होती है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, जैसे कि जो डीप सी वाटर में पाए जाते हैं, डीप सी वाटर एनिमल, जो समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये सेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। उनके अंदर क्या होगा, विजन जो होगा वो कैसा होगा, हाई लेवल का पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होता है तो उन्हें देखने के लिए अच्छी खासी अपने सेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो विजन उनके अंदर कैसा होता है, हाई होता है। अगर हम आउल की बात करें, उल्लू की अगर बात करें तो उसकी आईज जो होती है वो भी वेल डेवलप होती है ताकि वो अच्छे से क्या करें, देख पाए। तो विजन के ऊपर भी लाइट का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आउल क्या करता है, ये नाइट टाइम में, तो क्या आई जो होती है वेल डेवलप होती है, लेकिन ये क्या करती है, डे टाइम में ये नहीं घूमता है, नाइट टाइम में ये घूमता है, तो ये क्या करता है, लाइट से दूर भागता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात आती है, इसका लास्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है फोटो पीरियोडिसिटी पे। फोटो पीरियोडिसिटी, फोटो पीरियोडिसिटी क्या मतलब होता है कि लाइट का टाइम पीरियड जो है वो कितना है, लाइट का टाइम पीरियड कितना देखने को हमें मिल रहा है। लाइट का टाइम पीरियड कैसे, जैसे हम देखते हैं डे टाइम में कि 12 घंटे अंधेरा 12 घंटे उजाला वाला, ठीक है। तो ये जो लाइट आ रही है, तो सर्दी के टाइम में हम क्या देखते हैं कि डे टाइम जो होता है लाइट का टाइम वो छोटा होता है, जबकि गर्मी के टाइम पे बड़ा होता है। तो इसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिथम, सर्केडियन रिथम। ठीक है, सर्केडियन रिथम दैनिक आवृत्ति जिसको बोलते हैं, मतलब हमेशा सर्दी के टाइम पे लाइट की इंटेंसिटी का टाइम कितना है, 12 घंटे 10 घंटे। समर में कितना है, हमेशा कितना रहता है, किसको कितनी लाइट की जरूरत होती है। जैसे हमारे भी है कि हम क्या करते हैं, डे टाइम में हम काम करते हैं और नाइट टाइम में क्या करते हैं, हम सो जाते हैं। तो ये भी किसके ऊपर, नाइट टाइम में। क्यों, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी से भी हम थोड़ा बहुत रेगुलेट होते हैं। तो ये हमने दोनों फैक्टर के इफेक्ट्स देख लिए। कल हम जो नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर है सॉइल, उसको हम डील करेंगे। हमारा जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम सॉइल को पढ़ेंगे।